दोस्तों हम सभी के सभी लोग जो भी है ना काम करते हैं जब तो कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं अपने माइंड के अंदर और हर इंडिविजुअल ट्रेडर की एक अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब मान लीजिए मेरे कोई कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई देखो मैं ये वाले इंडिकेटर यूज़ करना चाहता हूँ। कुछ इंडिकेटर मैंने नोट किए कि ये वाले इंडिकेटर हैं, जैसे इन पे मुझे बाय का सिग्नल दिखाई दे तब मैं यहाँ पे बाय ट्रेड लेना चाहता हूँ। ऐसे ही मुझे सेल का सिग्नल दिखाई दे तो मैं सेल ट्रेड लेना चाहता हूँ। लॉजिक्स कुछ यही होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, हर ट्रेडर के इंडिविजुअली कुछ ना कुछ लॉजिक्स होते ही होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक जैसे लॉजिक पे काम कर रहे हो, नो, वहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर क्रिएट होता है। किसी का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है, किसी का टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है कि भाई मैं किस जगह पे निकलूंगा और किस जगह पर एंट्री करूंगा। तो ये बातें ध्यान रखना। अब बात आती है, मान लो आपने बोला भाई मैं क्या चाहता हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मेरे पास समय है तो मैं ट्रेड ले सकता हूं, बट अगर मैं जॉब करता हूं तो क्या करूंगा, या मैं कोई ऐसे बिजनेस में हूं जहां पे टाइम वैल्यू अवेलेबल ही नहीं होती। आपको एक बात बताता हूं, जब हम फोरेक्स मार्केट की बात करते हैं, फोरेक्स मार्केट में होता क्या है, वहां पर लोग करते क्या है, ध्यान से समझना। अगर ये चीज आप यहां पे करना सीख गए इंडियन मार्केट में, देन डेफिनेटली प्रॉफिटेबल काउंट हो जाओगे, वरना आपको भी वही प्रॉब्लम आएगी जो मैक्सिमम लोगों को आती रहती है। फोरेक्स मार्केट में दोस्तों होता क्या है, जब कोई भी ट्रेडर होता है ना, वो पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करता है। स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करने के बाद में वो क्या करेगा, उन स्ट्रैटेजीज को कोड के अंदर शिफ्ट कर देगा। कोड के अंदर शिफ्ट करने का मतलब होगा वो कोड केवल उसी के पास होंगे, कहीं और उसके पास, लाइक कह सकते हो किसी और के पास वो कोड होंगे ही नहीं। प्लस अगर उसको कुछ हो भी जाता है देन उसके कोड जो है उसके पास सेव है एंड उसकी फैमिली के पास सेव है। तो कॉमन सी बात है, उसने जो 4 साल तक मेहनत की थी ना, जो स्ट्रैटेजीज डेवलप की थी, अभी भी वो उसकी फैमिली के पास या फिर उसके पास है। मतलब ये थॉट होती है उस पर्टिकुलर ट्रेडर की जो वो करना चाहता है। तो उसने 4 साल मेहनत करके किसी एक पेयर के ऊपर, देखो मार्केट में 26+ पेयर्स हैं वहां पर, बट हम बात करें काम करने की तो जैसे यूरो, यूएसडी, ठीक, जीबीपी, यूएसडी, लाइक कुछ पेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट पेयर्स काउंट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट में अभी, लाइक हम MT4 की बात करें या फिर हम MT5 की बात करें, ये एक टर्मिनल है बेसिकली, जहां पर कह सकते हो कि ये इंसान अपने कोड को लेकर जाता है, कहता है भाई मेरे पास में एक स्ट्रैटेजी है, सॉरी कोड लेके नहीं जाता है, वहां पर जाता है अपने अकाउंट को लेकर कि भाई देखो मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, क्या कोई इंसान मुझे फॉलो करना चाहता है। तो ये जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिजल्ट्स वेबसाइट्स पे दिखाई देते हैं, और दिखाई देने के साथ में कोई भी इंसान उस पर्टिकुलर अकाउंट को कॉपी कर सकता है। उस अकाउंट की जो कंपनी है ना, उसको भी पता नहीं होता कि किस कोड के ऊपर, किस स्ट्रैटेजी के ऊपर ये रन हो रहा है। कॉमन सी बात आती है, ये चीज ध्यान रखने की होती है। तो उस इंसान ने 4 साल मेहनत की, मेहनत करके उसने कोड क्रिएट किए, अब उसने लोगों को जोड़ना चालू किया और बहुत पैसा कमाया। ये है उसकी स्ट्रैटेजी। प्लस एक बात और ध्यान रखना, आपको लगता होगा ना कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे पेयर हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में काम कर पाएंगे। ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है। वहां पर भी अगर आप कोई भी, लाइक किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से EA, जिसको रोबोट बोलते हैं ना, एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में उसको, अगर आप किसी से भी बाय करोगे कि भाई मुझे EA चाहिए या फिर मुझे ये थोड़े दिन के लिए उधार पे चाहिए, मतलब उधार पे भी मिल जाता है, आपको उसके कोड नहीं दिखाई देते, आप वहां पे उसको कॉपी कर सकते हो, प्रॉफिट होगा तो आप वहां पे कंटिन्यू उस पर्टिकुलर ट्रेडर के साथ जुड़े रहोगे, कभी भी उसको छोड़ के जाओगे ही नहीं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये पूरा काम किया जाता है। बट एक बात ध्यान रखना, जो ये कोड होता है ना, जो वो इंसान मेहनत करता है, जो स्ट्रैटेजीज को मेहनत करता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, न्यूज को भी वो एनालाइज कर सकता है, वहां पे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यूज किए जाते हैं, और यकीन मानो इतने सिंपल इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, आप सुनोगे ना आप कहोगे यार ये तो मैं खुद भी कर सकता था। समझ रहे हो, ये चीज रियलिटी में वहां पे होती है। अब क्या हुआ, वहां पे आपको वो कोड जो थे, वो जो कोड बनेंगे वो केवल और केवल हो सकता है कि वो एक ही पेयर के ऊपर काम करता हो। ये बात ध्यान रखना, केवल और केवल एक ही पेयर पे काम करने वाला EA, जिसका प्राइस $5,000, $10,000, क्या इतना पैसा पे करना बनता है कि एक ही पेयर पे काम होगा, और होगा तो वो प्रॉफिटेबल होगा। मतलब मुद्दा ये आ जाता है। तो आप समझ सकते हो उस इंसान ने 4 साल मेहनत की, मेहनत करने के बाद एक कोड जनरेट किया, जिस कोड के साथ में वो कॉपी ट्रेडिंग भी करवा रहा है, जिस कोड के साथ में कोड को सेल करके भी काम चला रहा है, जिस कोड के साथ वो उधार दे रहा है। मतलब कोड दिखाई नहीं देंगे, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप कोड को उधार ले सकते हो कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर कोड का एक्सेस, लाइक इसके जो सिग्नल्स है ना वो मुझे दे दो, तो सिग्नल ले सकते हो आप। तो आप देख रहे हो उस इंसान ने 4 साल मेहनत करने के बाद क्या बिजनेस खड़ा कर दिया। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, और हो सकता है जो वो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, वो बहुत ही सिंपल हो, बट आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया ही ना हो। अब बात आ जाती है, बातें तो मैंने आपको बता दी, फोरेक्स मार्केट में ऐसा होता है। बट अगर आपके पास में कोई चीजें हैं, मान लीजिए आपने बोला भाई देखो मैं यहाँ पर इंडियन मार्केट में काम कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है हम RBI अप्रूव्ड पेयर में काम करते हैं,
दूसरी कंडीशन, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करते हैं। जिनको नहीं पता सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर कौन सा है, मैंने पिन कमेंट में ना पूरी की पूरी लिस्ट दी है, वहां पे जाके अपना सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर आप अकाउंट खोलो और करेंसी मार्केट में काम कर सकते हो। अब आरबीआई ने अप्रूव्ड किए हैं कौन से पेयर, जो 7 पेयर हैं उनमें से ही हमें काम करना है। अब मान लीजिए मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है यूएसडी आईएनआर के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला भाई मुझे यूएसडी आईएनआर की स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आई, मैं इस स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहता हूं, बट ये भी चाहता हूं कि मैं बेसिकली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखूं क्योंकि मैं जॉब करना भी चाहता हूं या मैं फ्री रहना चाहता हूं, मेरी मर्जी है, मतलब मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरी इन्वॉल्वमेंट ना हो इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कोड में शिफ्ट करने की कोशिश की। अब ये कोड में शिफ्ट किया कैसे जाता है भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां पर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, MT4 MT5 के ऊपर EA एक्सपर्ट एडवाइस क्रिएट करते हैं और उसको वहां पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, सिंपल सी चीजें होती हैं और उसको रन कर देते हैं। बट यहां अगर इंडियन मार्केट में मैं करना चाहूं जहां पर आरबीआई अप्रूव्ड पेयर होते हैं, उनके अंदर किस तरीके से किया जाएगा, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन यहां पे अवेलेबल होता है। ध्यान दो, आपको पता होगा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है जो वेबसाइट वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है प्रोफेशनल ट्रेडर्स के द्वारा, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा महंगी भी आती है, मैं बता देना चाहता हूं, 5000 रुपीज, ठीक है, पर मंथ। और अगर आप सालाना इसको खरीदते हो तो अप्रोक्सीमेट 25,000 के आसपास पड़ जाती है, ऑफर टाइम के अंदर अगर हम देखें तो ये चीज हो जाती है। चलो, तो ये वेबसाइट जो होती है इसके ऊपर क्या क्या चीजें होती है, मैं इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं केवल कि कोड कहां रन करोगे। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट की, भाई ये वाली स्ट्रैटेजी, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाकर उसको इंप्लीमेंट करोगे। ट्रेडिंग व्यू के थ्रू आप क्या करोगे, बोट के थ्रू, बोट होते हैं उनके थ्रू आप अपने अकाउंट, लाइक जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है ना, उसको कनेक्ट करोगे। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद होगा क्या, जो भी सिग्नल आपके कोड के साथ में जनरेट होंगे कि भाई बाय कर लो, तो वहां पे बाय कर लिया जाएगा, वो आप कहोगे सेल कर दो तो वहां पे सेल कर दिया जाएगा। ये सारा का सारा सेटअप किया जा सकता है अगर हम करना चाहें तो। बट मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लॉजिक की, आप किस लॉजिक पे काम करना चाहते हो, ये बात ध्यान रखना। मार्केट में हजारों तरीके की स्ट्रैटेजीज होती है और वो मैक्सिमम देखो उन लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने उसको बनाया है, कॉमन सी बात है, क्यों, वो उस चीज पे बिलीव करते हैं। ये वही चीज हो जाएगी कि आप किसी में यकीन ही नहीं करते हो, तो भाई यकीन नहीं करते हो तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। आप कहने लोगो 2+2 4 होते हैं, मैं तो नहीं मानता, क्या करोगे फिर, कुछ भी नहीं हो सकता ना। मतलब वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। अगर आपने कोड क्रिएट किए हैं, आपने अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट की है और आपको उस पर बिलीव है कि हाँ भाई ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करती है, देन डेफिनेटली वो करती है आपके लिए। हो सकता है वो दूसरे के लिए ना करे क्योंकि वो उस पर बिलीव सिस्टम उसका है ही नहीं उसके ऊपर, तो वो कैसे उस पर यकीन कर पाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे इंप्लीमेंट होता है। अगर आपके पास कोड्स हैं, आपके पास में कोड भी नहीं है, लॉजिक है, तो आप कोड क्रिएट करवा सकते हो किसी भी डेवलपर के थ्रू, और वो डेवलपर के थ्रू बनाए हुए जो कोड होते हैं उनको ट्रेडिंग व्यू पे जाके इंप्लीमेंट करना होता है, बोट कनेक्ट करना होता है, अकाउंट जोड़ना होता है, और अकाउंट के बाद में जो भी सिग्नल आते रहते हैं बाय सेल खुद ब खुद वहां पे होते रहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। आप कहोगे भाई ट्रेडिंग व्यू पे जाके एक बार दिखा दो, इसको कहां पे लगाएंगे, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू मैंने यहाँ पे ओपन किया, हमने क्या किया, ऊपर देखो यहाँ पे ये इंडिकेटर वाला पार्ट होता है ना, इंडिकेटर वाला पार्ट ये, और नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे की तरफ एक पार्ट है जहां पर लिखा होता है कि स्ट्रैटेजी टेस्टर। यहाँ पे आप देखो ये स्ट्रैटेजी टेस्टर करके ये नीचे की तरफ जो लिखा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये आ जाती है कि हमें करना क्या है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी टेस्टर पे क्लिक किया। आप यहाँ पे देखोगे लॉर्ड योर स्ट्रैटेजी, तो अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने देखा कोई स्ट्रैटेजी ने पब्लिश की हुई है तो उसको यहाँ पे ऐड किया होगा, तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, स्ट्रैटेजी खुद ब खुद यहाँ पे कह सकते हो हमारे चार्ट के ऊपर प्लॉट हो जाएगी, और प्लॉट होते ही यहाँ पे जितना भी इसका परसेंटेज प्रॉफिटेबल होगा उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिटेबल परसेंटेज आपको दिखनी चालू हो जाएगी। ये चीज ना आप स्ट्रैटेजी के अंदर ही टेस्ट कर सकते हो, इंडिकेटर में नहीं कर सकते। देखो ये स्ट्रैटेजी 38% प्रॉफिटेबल है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को भी देख लेते हैं, कुछ और चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम गए, इसको जाने के बाद में पहले इसको कट कर लेंगे। बड़े इजी तरीके से हम कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी टेस्टर पे जाएंगे, लॉर्ड योर स्ट्रैटेजी, एंड यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी मैंने क्लिक की, यहाँ पे देखा कितने परसेंट प्रॉफिटेबल काउंट हो रहा है। सो यहाँ पे ये केवल और केवल 33% प्रॉफिटेबल है, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं केवल 33% प्रॉफिटेबल होने के कारण हम इस स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करेंगे, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्लस आप अगर किसी से कोड क्रिएट करवाते हो तो पाइन एडिटर करके यहाँ पे ऑप्शन आता है, उन कोड्स को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद में क्या करना है, ऐड टू चार्ट पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका लाइक कह सकते हो लाइक हमारा कोड होगा, वो कोड यहाँ पे निकलकर अपने आप खुद ब खुद यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। सो आई विश कि अगर आपके पास कोड है, आपने किसी डेवलपर से कोड यहाँ पे बनवाए हैं, तो ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज किया जा सकता है। प्लस यहाँ पे एक भी चीज और ध्यान रखना,
अगर आप बॉट के थ्रू काम करते हो तो यहाँ पे अलर्ट्स क्रिएट होते हैं। अलर्ट्स के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपने अकाउंट्स के साथ में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। विद इन वन क्लिक आपके अकाउंट में ऑर्डर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें एल्गो सिस्टम के थ्रू की जाती है। अब एल्गो सिस्टम आप कहोगे यार ये एल्गो सिस्टम कैसे यूज़ करें। देखो यूज़ करने का तरीका तो बहुत आसान है, बट यूज़ करने का सबसे पहली कंडीशन, रूल नंबर 1 जो आपको पता होना चाहिए। देखो भाइयों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एल्गो देखकर ना खुश हो जाते हैं, एल्गो सिस्टम एल्गो सिस्टम। मेरे भाई एल्गो सिस्टम कुछ नहीं देने वाला तुमको अगर तुम्हारे पास में ये नहीं है। आपके पास में कोई लॉजिक ही नहीं है, काम करने की स्ट्रैटेजी नहीं है। समझ रहे हो, एक ही बुक पढ़कर यार एक ही क्लास के अंदर दो बच्चे अलग अलग, एक टॉप कर जाता है एक फेल हो जाता है। भाई बुक की गलती थी या बच्चों की गलती थी, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। गलती कहां पर थी, स्ट्रैटेजी में, काम करने का तरीका। बस वहीं सारा का सारा गेम चेंज हो जाता है। एक ही काम को एक इंसान दूसरे तरीके से कर रहा है और दूसरा इंसान अपने तरीके से कर रहा है, तो जिसका तरीका सही होगा, जिसकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, उस हिसाब से उसको वहां पे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। वही चीज रूल यहां पे इंप्लीमेंट होता है। अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजों पर भी हो सकती है। अगर वो स्ट्रैटेजी काम की है देन डेफिनेटली आप क्या कीजिए, रूल नंबर 1 हुआ। रूल नंबर 2 ये है कि हम भाई इसमें काम खुद नहीं करना चाहते, आप क्या करो, डेवलपर पकड़ लो कि भाई ये मेरा कोड है, इसको बना कर दो। बनाने के बाद में आप क्या करोगे, थर्ड यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कंडीशन होगी, ट्रेडिंग व्यू पे इंप्लीमेंट करोगे। ट्रेडिंग व्यू पे इंप्लीमेंट करने के बाद में आप उसकी टेस्ट करोगे कि कितने % प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी काउंट हो रही है। अगर वो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, 70+ प्रॉफिटेबल अगर वो दिखाई दे रही है, देन डेफिनेटली आप उसको ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। और ये बात ध्यान रखना, ऑटोमेशन सिस्टम केवल और केवल काम करता है मेरे भाई आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। वो कोई जादू की छड़ी नहीं चलाता कि आपने बोला मैं तो एल्गो सिस्टम यूज कर रहा हूं जी, मैं तो एल्गो सिस्टम देख रहा हूं जी। करोगे क्या उस एल्गो सिस्टम का, वही चीज आ जाती है कि आपके हाथ में गाड़ी दे दी बट आपको पता ही नहीं है मुझे जाना कहां पर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी पे फोकस करो। मेन है स्ट्रैटेजी, चाहे आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट 1 ईयर लग जाए, 2 ईयर लग जाए, 3 ईयर लग जाए, 4 ईयर लग जाए, मेरे भाई जब स्ट्रैटेजी बन के खड़ी होगी ना, आपके हाथ में आ जाएगी, हाँ भाई मैं इस लॉजिक पे काम करूंगा, देन डेफिनेटली प्रॉफिट बनते हैं। आप गलती क्या करते हो, यही गलती है कि भाई स्ट्रैटेजी ये वाली देख लेते हैं आज, यूट्यूब पे ये वाली देख लेते हैं आज, ये वाली देख लेते हैं। इसको देखने के चक्कर में आप खुद की स्ट्रैटेजी, खुद के फंडामेंटल रूल्स कभी क्रिएट कर ही नहीं पाते हो। और जब तक आप अपने फंडामेंटल रूल्स क्रिएट नहीं करोगे ना, देखो मैं जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं उससे क्या पूछता हूँ, मैं उससे सिंपल पूछता हूँ आपने लॉसेस कहाँ कराए। अगर वो बेचारा लॉसेस करा रहा है तो रीजन पता होनी चाहिए कि उसने ऑप्शन बाइंग की थी, ठीक, उसने निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग की थी। ठीक है, ये 2 या 3 तरीके होते हैं जहां पर कह सकते हो वो इंसान बेचारा नुकसान करा के बैठा होता है। कुछ आते हैं जो बेचारे कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं, जो कि इसलिए आए थे कि हम भाई सुबह से ऑफिस जाते हैं 8 बजे से, शाम के 5 बजे छुट्टी होती है, 6 बजे अपने घर आते हैं, तो नहा धोकर 7 बजे से हम ट्रेडिंग करते हैं और 2-2.5 घंटे के अंदर लाइक शाम के समय प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये कोई हलवा थोड़ा ही ना है, आप ऑफिस से आओगे और खाओगे और कहोगे बहुत अच्छा था, ऐसा तो नहीं होने वाला। मार्केट आपको उस पर्टिकुलर 2 घंटे के अंदर प्रॉफिट कमा के दे, ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन तो नहीं है ना। कॉमन सी बात है, मार्केट में काम करना है तो प्रोफेशनलिज्म तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप विदाउट प्रोफेशनलिज्म यहां पे आके काम करने की कोशिश करोगे तो मेरे भाई जो आपने सुबह 8 से 6 तक मेहनत में कमाया था ना, वो यहां पे जाना तय है। अब आप खुद सोचो ये गलती किसकी थी, मार्केट की थी या आपकी थी? आप खुद सोचो। मार्केट सुबह 9 बजे से चल रही है, रात के 11 बजे तक चल रही है कमोडिटी मार्केट, और आप कह रहे हो ना जी ना, हम तो शाम को 7 बजे बैठेंगे और 11 बजे तक के 3 घंटे के अंदर अंदर हम प्रॉफिट गेन करके निकल जाएंगे। हलवा समझाया क्या? सोचो, आप खुद ब खुद सोचो। ये गलती जो होती है, उसी के साथ में कुछ लोग आते हैं इंट्राडे करने के लिए। मेरे भाई तुमको 4 दिन हुए नहीं है ट्रेडिंग करते हुए, तुम इंट्राडे में सीधा मैदान में उतर रहे हो। मैंने आपको पहले भी ये चीज एक्सप्लेन की थी। सबसे पहले आप करो पोजीशन, यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड डालो, उसके बाद में आओ फिर स्विंग ट्रेड पे कि 5 दिन 7 दिन की ट्रेड करूंगा। उसके बाद फिर यहां पर आ जाओ कि भाई मैं अब इंट्राडे पे आने वाला हूं। ठीक है, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं डायरेक्टली पता है कहां पे आते हैं, स्कैल्पिंग के ऊपर। स्कैल्पिंग कैसे? विद इन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम काम करेंगे जी। कैसे करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर? सुपर ट्रेंड लगाकर। क्या भाई चल क्या रहा है, मतलब ये समझ रहे हो गलती कहां पे होती है, ये चीज क्लियर करो, देन अपनी स्ट्रैटेजी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। समझ रहे हो गलतियां कहां पर होती है? अगर आप गलती आइडेंटिफाई करना बैठ जाओगे ना अपनी, देन आप खुद ब खुद प्रॉफिटेबल खड़े हो जाओगे। इस बात को ध्यान रखना, आप गलतियां तय नहीं कर रहे हो। जैसे मेरी क्या गलतियां होती है, पहले क्या थी गलतियां, मैं सब जगह पे काम करने की कोशिश कर रहा था, नई नई स्ट्रैटेजी सर्च कर रहा था, रात के 2-2 बजे तक बैठकर ट्रेडिंग व्यू पे नए नए इंडिकेटर देखने के काम कर रहा था, यूट्यूब पे वीडियोस की कोई ना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए। अब पता लगता है स्ट्रैटेजी भाइयों उनकी अच्छी थी क्योंकि उनको काम करना उस पर आता था, इसलिए उनके लिए अच्छी थी।
मुझे उन पे काम करना नहीं आता तो मेरे लिए वो अच्छी नहीं थी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। उसके साथ ही मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश की जा रही थी कि मल्टीटास्कर बनेंगे, क्योंकि हमने तो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियो देख ली थी जिसके अंदर वो बता रहे थे कि भाई तुम सिंगल टास्क करो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में, मल्टीटास्कर तो बनना पड़ेगा। तो उन्होंने हमारी बैंड बजाई। ये सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट मुझे पता लगा मेरे बारे में, भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे टाइम मिला। टाइम किस चीज़ का मिला, अपने आप को जानने के लिए कि मैं किस तरीके का पर्सन हूँ। समझ रहे हो, आपको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। मुझे पता लगा भाई मुझे जॉब करना पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गर्दन किसी ने दबा रखी है, जब मर्जी वो कहता है काम करो और दूसरे के ऑर्डर पे मैं काम करूँ, ऐसा इंपॉसिबल है। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ अलाउ नहीं थी और ये चीज़ मुझे पता लगी। ऐसी आपको भी पता लगी कि आपको किस तरीके से काम करना पसंद है। सिंपल सी बात है। मुझे पता लगा कि जब मैं एक चीज पे टिक जाता हूं ना, देन मुझे प्रॉफिट होता है। मुझे पता लगा कि जब मैं एक चीज पे फोकस होकर काम करता हूं, देन वहां पे मेरे रिजल्ट पॉजिटिव आने चालू हो जाते हैं। तो मुझे ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट पता लगे, सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट पता लगे। और भाई तुमको नेगेटिव और पॉजिटिव पता लग जाए, फिर भी अगर तुम नेगेटिव काम करते रहोगे, देन आपको मार्केट में कोई भी पैसा कमा कर नहीं दे सकता। ये चीज क्लियर कर लीजिए। जैसे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, घूमते फिरते ट्रेड डाल देते हैं, ठीक है, कहते हैं जॉब करते करते हम भाई ऊपर सिगरेट पीने जाते हैं छत पे। ये बात हुई मेरी क्लाइंट से। क्लाइंट कहता है मैं छत पर सिगरेट पीने जाता हूं ना, वहीं पे ट्रेड डाल देता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी में, कभी 2 बजे कभी 1 बजे। भाई तुम चल क्या रहा है तुम्हारा ये, समझ रहे हो। क्लाइंट का सीन ऐसा है, भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं, लाइक आराम से गाड़ी में बैठे बैठे ट्रेड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई, हाथ में मोबाइल है, दिख रहा है अपॉर्चुनिटी बन गई है। ऐसे कैसे अपॉर्चुनिटी बनती है मेरे भाई, आई डोंट नो। ऐसा कभी होता भी होगा, कभी कभी मेरे साथ में, मैं अपनी बताऊं ना तो करेंसी में यूएसडी आईएनआर में कभी कभी आप देखोगे 4 दिन 5 दिन तक के पूरे हफ्ते वीडियो ही नहीं आई। क्यों नहीं आई, जब अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, मेरा लॉजिक वहां पे क्लियर नहीं हुए, मैं क्यों वहां पे एंट्री करूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और एंट्री करूंगा तो वहां चढ़ावा चढ़वाऊंगा विदाउट एनी रीजन। गांधी जी क्यों भेजूं मैं अपनी जेब से बाहर, सिंपल सी बात है। आप ये चीज ध्यान रखना। आप 4 दिन ट्रेड नहीं किए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक दिन आएगा और वो पूरे महीने की सैलरी निकाल के दे जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना। ऐसा भी इसी मार्केट में होने वाला है। हमें अपनी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रही बात इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें भाइयों, ये आपके ऊपर खुद के पर्सनल थॉट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप लालची हो या ठंडा करके खाते हो। ठीक है, ये डिपेंड आपके ऊपर भी करेगा। ठीक है, आप कहते हो ना जी मुझे तो इंट्राडे में करना है, मजदूरी करने का शौक है। आप कहते हो नहीं जी यार कोई दिक्कत नहीं है, हमें पैसे चाहिए। ये बताओ महीने के कितने निकल जाएंगे, इतने कैसे निकलेंगे 4 दिन ट्रेड करके। और अच्छी बात है, हमें तो कम काम करना पड़ रहा है। लोगों की साइकोलॉजी ही उल्टी है। वो कहते हैं हम ट्रेडिंग कर लेंगे, हम इंट्राडे कर लेंगे, हम स्विंग ट्रेड कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। भाई तुम अपना खुद का एक इंडिविजुअल तो पता करो, तुम्हारा नेचर क्या है। तुम सब कुछ बनना चाहते हो, हम पुलिस वाले भी बन जाएंगे, हम आईएएस भी बन जाएंगे, हम आईपीएस भी बन जाएंगे, हम डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे। भाई तुम एक तो चूज कर लो। वही चीज यहां पे यूज होती है यूज करते हुए। तो एल्गो का मतलब पहले स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, देन उसको इंप्लीमेंट करना। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। किसी को भी एल्गो रिलेटेड तो क्वेश्चन बचा नहीं होगा जहां तक मुझे दिख रहा है। ठीक है, फिर भी भाइयों किसी के माइंड में अगर कोई केमिकल लॉचा हो रहा हो कि अभी तक की भी गड़बड़ है यार, इन्होंने ये बात तो बता दी बट इंडिकेटर कहाँ से लाऊं, भाई ये तुमको थोड़ा दिमाग बुद्धि लगानी पड़ेगी कि मुझे करना क्या है। फिर भी माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो ये नंबर है मेरा 98374828 और 90। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, आप यहां पे जाके इजीली हाई करके मैसेज भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं या मेरी टीम मेंबर आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे एंड आपको पूरी प्रॉपर चीज समझा दी जाएगी। दूसरी बात, आप अगर चाहते हो संडे, लाइक संडे में क्या होता है, संडे लाइव क्लास अटेंड करनी हो अगर आपको, लाइक कहाँ पर, डिस्कॉर्ड सर्वर पे। हम लोग डिस्कॉर्ड सर्वर यूज करते हैं क्लासेस के लिए। सो आप नीचे लिंक मैंने पिन कमेंट में भी डाली हुई है, प्लस आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके भी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको संडे में लाइव क्लास जो होती है आपको मिल जाएगी। कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर एक लिमिटेड टाइम की वीडियो बनाई जा सकती है, बट वहाँ पे जब क्लास होगी तो डायरेक्टली आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ पाओगे, डायरेक्टली आप वहाँ पे लाइक अपनी जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ पाओगे। ठीक है, सो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो इजीली एंड कंटिन्यू किया जा सकता है। आई विश कि यहाँ तक की वीडियो क्लियर हो गई होगी। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आपको पता ही क्या करना है। वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करना है, एक छोटा सा लाइक का बटन दिख रहा होगा उसको दबा देना है।
आई विश मैंने अपनी तरफ से पूरी की पूरी जो भी स्ट्रैटेजी वाला पार्ट था ना भाई समझाया आपको कि क्या करना है, एल्गो कब की जाती है। जबरदस्ती एल्गो करोगे तो एल्गो वाला अमीर बन जाएगा, तुम गरीब बन जाओगे। ये बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे भाई, तब तक बिना मतलब एल्गो सिस्टम एक्टिवेट नहीं किया जाता। इस चीज को क्लियर कर लो। मैं भी अगर एल्गो सिस्टम यूज करता हूं ना, मैं केवल किस लिए करता हूं भाई, मेरे कुछ अकाउंट्स है, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि भाई मैं अपने अकाउंट में जैसे ही ऑर्डर डालूं उसी के साथ में सबके अकाउंट में मेरे ट्रेड चले जाएं, मैं ये चीज चाहता हूं। तब मैं केवल ये सिस्टम क्रिएट करने के लिए एल्गो यूज करता हूं बस। इसके अलावा पूरे टाइम मैं लैपटॉप की स्क्रीन के आगे बैठा रहता हूं, बिकॉज मुझे पसंद है, मुझे चार्ट पे बैठ के काम करना पसंद है। सिंपल सी बात है। मैं चाहूं तो उसको ऑटोमेशन पे डाल सकता हूं, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा करने की जरूरत है। सिंपल सी बात है। जिस दिन आपको लगेगा, मुझे लगेगा ऐसा करने की जरूरत है, मैं अपनी स्ट्रैटेजीज को क्या करूंगा, ऑटोमेशन पे डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले अपनी स्ट्रैटेजी को पहले टेस्ट करो, क्रिएट करो, बनाओ, समझो, देन उसको ऑटोमेशन के ऊपर तब लगाओ। ऐसा नहीं है पहले ही मुंह किया कि मुंह चलो भाई लेके चल देते हैं कहां पे, एल्गो सिस्टम रन करेंगे। अरे भाई रन तो करोगे, उसके अंदर स्ट्रैटेजी तो बताओ, कौन सी स्ट्रैटेजी रन करोगे ये तो बताओ। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर है जो कि मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, सो अपने पैसे बचाओ, पहले पहले दिमाग लगाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, देन एल्गो सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए जाओ। ओके, सो इसी के साथ वीडियो आज की बंद करते हैं।